आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें आगे जो मैंने आपको दिया था बनाने के लिए पेज नंबर इंटेक्स क्वेश्चन दिया था पेज नंबर 202 का पेज नंबर 202 इसे मैं बता रहा हूँ। और मैंने बोला था कि एनसीईआरटी भी धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, उसको आप एकदम ध्यान से रखिएगा, एकदम जरूरी है पढ़ना उसको। और अभी करते जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होगा, नहीं तो फिर एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो आप लोग थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स को पढ़िए, उससे क्या होगा कि आप उसमें डेप्थ तक जा पाइएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है नेम अ डिवाइस, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन a potential difference across a conductor। किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरी पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक हमको एक नहीं मिलेगा कॉन्स्टेंटली, तब तक करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो मैंने बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट उपाय है बैटरी या सेल। आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल और बैटरी। सेल बोलिए या बैटरी। सेल मतलब एक यूनिट वाले यूनिट रहेगा, एक सिंगल, तो उसको सेल बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे तो बैटरी हो जाएगा। तो दोनों बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सेल या बैटरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग what is meant by saying that पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी को मैंने लिखा है, पीडी अब जान गए होंगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी बोल रहा है कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, यह क्वेश्चन है। तो आइए इसका जवाब हम लोग को मिलेगा V बराबर, तो V इक्वल टू W/Q। मैंने बताया है इसको 1 वोल्ट करना है। एनर्जी को कितना रखना होगा 1 जूल और चार्ज को 1 कूलम। तो अब इसको क्या बोलेंगे कि इफ यदि 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ध्यान से सुनिए, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में यदि 1 जूल वर्क हो रहा है, 1 जूल वर्क होना करना पड़ रहा है, 1 जूल एनर्जी देना पड़ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1 वोल्ट होगा। यानी कि इफ द वर्क डन इन carrying 1 coulomb charge from one point to another point is 1 joule, then the potential difference between the two points will be 1 volt। यही हो गया आप लोगों को। 1 वोल्ट को जूल पर कुलम भी बोलते हैं, 1 जूल पर कुलम भी बोलते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ये हो गया आप लोगों का। अब आइए थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच energy is given to each coulomb of charge passing through
6 वोल्ट बैटरी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी, यानी एनर्जी हम लोगों को निकालना है, गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम मतलब 1 कूलम, तो यानी कि चार्ज क्यू कितना दे दिया है 1 कूलम, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया 6 वोल्ट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ईच कूलम कहने का मतलब 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया बैटरी का 6 वोल्ट। हम लोग को निकालना क्या है एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला V के अंदर ही छुपा हुआ होगा। तो V इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था W/Q। W यानी वर्क, वर्क का यूनिट 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, यानी जितना वर्क होगा उतना एनर्जी डिसिपेट होगा। तो यानी वर्क निकाल दे तो एनर्जी भी हम लोगों का निकल जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप ही, Q भी। तो W इक्वल टू Q हो गया हमारा 1 कूलम, V हो गया 6 वोल्ट, गुना करेंगे 6 जूल। तो ये हो गया 6 जूल हम लोगों का एनर्जी इसमें। ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग। अब जो आगे आप लोगों को काम करना है वो है नेक्स्ट डे, जो आप लोग बना के मुझे दिखाइएगा और मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। वो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 209, दोनों कर लीजिएगा, 209 भी कर लीजिएगा और 213, दो ही क्वेश्चन है 213 में, तो इन दोनों को कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 213 का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दे रहा हूँ और बना नहीं रहा हूँ, जिक्र कर देता हूँ आपको। ये सर्किट डायग्राम से रिलेटेड बातें हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ सिमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट, मतलब एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें क्या क्या होगा। तो बैटरी ऑफ 3 सेल्स, तो आप लोग एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा 3 बनाइएगा। फिर 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट ईच, ध्यान रखिए। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो आप लोग मार्क कर दीजिएगा 2 वोल्ट ईच नहीं करके 6 वोल्ट। और उसके बाद 5 ओम एंड 8 ओम 12 ओम एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में यानी कि वहां से कोई पार्ट टूटेगा नहीं, वहां से ऐसे आगे बढ़ाएंगे और फिर क्या क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो एक 5 ओम का रेसिस्टर, तो ऐसे रेसिस्टर का साइन बनाए, फिर आगे बढ़ेंगे 8 ओम रेसिस्टर, फिर और आगे बढ़ेंगे उसी में तो 12 ओम रेसिस्टर, और फिर आगे आके प्लग की बना देंगे। प्लग की आपको मैंने सिखाया था, ऐसे बनाया जाता है, प्लग की ऐसे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लग की, और ये आपको इसमें बनाना है। तो ध्यान रखना है इसी बात का कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसे बनाना है। ठीक है, जो हम लोगों को पार्ट है बनाने के लिए वो कैसे बनाना है, इसका ध्यान विशेष रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसी में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तो समस्या होती है, तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो प्लग की जो है आप क्लोज या ओपन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, तो आप दोनों बना सकते हैं। फिर सेकंड लिखा रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, इसी को रीड्रॉ करना है, तो बना लेना फिर से। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू रेसिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट ओम। ध्यान रखिएगा अमीटर जब कनेक्ट होगा तो ऐसे बैटरी आपका लगा हुआ है, ऐसे बैटरी लगा हुआ है, अमीटर यहीं बीच में कनेक्ट रहेगा। लेकिन वोल्ट मीटर जब बोलेगा तो आगे बोला वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम, तो 12 ओम के ऊपर में ऐसे भी लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर बोला है, जिसका रीडिंग के लिए बोला है, उसी के ऊपर आप वोल्ट मीटर लगाइएगा, बाकी के ऊपर नहीं लगाइएगा। तो टोटल का नहीं पूछ रहा है, केवल एक खास का पूछ रहा है।
तो केवल उसी पर लगाइएगा वोल्टमीटर और डायग्राम, बस वही जस्ट कतस उतार देना। तो ये 2 पेजेस हो गए आपके जो आपको करने हैं। अब धीरे धीरे ये खत्म ही की ओर है। एक पेज 216, 221, 22, 218, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेजेस हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाएगा। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाएगा। इसको हम लोग खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर। तो ध्यान रखिएगा 3-4 दिन में ये चैप्टर एंड होने वाला है। बाकी फिर से एक बार बोल दूं कि जहाँ तक हुआ था वहाँ यहाँ तक का पढ़ करके एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट, किसी भी डाउट यदि आपको पढ़ने में आ रहा है या तो उसकी फ़ोटो भेजिए, या आप पर्सनली पूछें, या आप लोग ग्रुप में पूछें, या आप यूट्यूब जो व्यूअर्स हैं वो लोग अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं बार बार फिर से एक बार दोहरा दूं कि एनसीईआरटी के एकदम पढ़ना है, एक एक लाइन समझ लेना है। यदि समझ में आ जा रहा है एक एक लाइन तो आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। एक एक लाइन हमको समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन याद रहना चाहिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें। क्योंकि सीबीएसई बहुत ही अंदर से कहीं कभी कभी क्वेश्चन निकालता है जो हमारे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो टॉपर का डिसाइड करता है, टॉपर कौन। तो जिनको टॉपर बनना है, टॉपर सबको बनना चाहिए, तो कोशिश करें आप लोग और दिए गए निर्देश का पालन करें आप लोग, ठीक है। तो इस ढंग से कंप्लीट करना है। और ये 2 पेजेस जो मैंने आपको दिए, पेज नंबर 209 और 213, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। फिर इसके क्वेश्चंस का जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।